तो ये वाला सम हम लोग पिछले क्लास में कर रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट कैश इन हैंड का बैलेंस क्या हो जाएगा बताओ? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में कैश बैठ जाएगा। उसके बाद कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस कहाँ पे आएगा? पाई बैलेंस बीडी 60,000। ओके, पाई बैलेंस बीडी 60,000। पहले लिखो एक बार। नेक्स्ट वन। ओके, डन डन। देन डिपॉजिटेड इन बैंक कहाँ पे होगा? डिपॉजिट इन बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो फिर क्या हो जाएगा? टू कैश और बाई बैंक। टू कैश और बाई बैंक। जब हम लोग टू कैश लिखेंगे तब कहाँ पे बैठाएंगे इसको? बैंक में। और जब बाई बैंक लिखेंगे तो कहाँ पे बैठाएंगे इसको? कैश में। क्लियर? तो हम लोग क्या क्या पोस्ट कर दिए? ओपनिंग बैलेंस हो गया, कैश और बैंक का भी हम लोग पोस्ट कर दिए। ओके ओके, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑलरेडी हम लोग कर लिए, टू कैश एंड बाई बैंक। ओके, 80,000 एंड 80,000। क्लियर? लिखिए जी। नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज एंड इशूड चेक फॉर द सेम। नमन, जाना जाना। गुड्स परचेज एंड इशूड चेक একদম বাই পারচেজ অ্যাকাউন্ট। কোথায় হবে বাই পারচেজ অ্যাকাউন্ট? বাই পারচেজ ক্যাশ ব্যাংক। কেন ক্যাশ? ব্যাংক কেন ব্যাংক? वेरी गुड। बाई परचेज बैंक আসবে। बाई परचेज बैंक में आ जाएगा 34,000। क्लियर? बाई परचेज 34,000 হবে। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज, कैश परचेज हुआ था तो कैश परचेज कहाँ पे हो जाएगा? बाई परचेज कैश में हो जाएगा 16,000। ओके, बाई परचेज कैश में हो जाएगा 16,000। नेक्स्ट वन, पेड कमीशन बाई चेक। बाई कमीशन हो जाएगा बैंक में। बाई कमीशन हो जाएगा बैंक में 12,000। बाई कमीशन बैंक में 12,000 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, withdrew from bank for personal use by drawings 12,000। बैंक में आ जाएगा बिकॉज withdrew from बैंक। हो गया तो बोलना। ओके, फिर इसके बाद रिसीव फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट 6,000, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज डिपोजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो रिसीव फ्रॉम वेद 6,000, हाफ ऑफ द अमाउंट डिपोजिट इन टू बैंक ऑन द सेम डेट। तो हाफ मतलब 3,000 कैश में मिला था और 3,000 बैंक में मिला था। तो टू वेद पहले 6,000 कैश में लिखोगे। ओके, और उसमें से 3,000 तुम लोग बैंक में डिपॉजिट किए, तो टू कैश बाई बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बार देख लो, रिसीव फ्रॉम वेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 6,000 रिसीव हुआ, हाफ ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डेट। तो एक बार में टू वेद करके यहाँ पे फिर कैश में लिखा है, उसके बाद कैश और बैंक में बैठा दिया। क्लियर? या फिर इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, टू वेद लिख के 3,000 यहाँ पे और 3,000 यहाँ पे, एक बार में हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। एकदम डिपॉजिट कैश में कैश वाला हो गया, सेम डेट में होता तो बैंक में डिपॉजिट सेम हो गया तीन। तो ये वाला फिर हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा अगर तुम लोग ऐसे लिखते हो तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, কন্ট্রা। একদম, যদি বাই ব্যাংক টু ক্যাশ লেখা থাকে তাহলে কন্ট্রা লিখতে হবে। নেক্সট ওয়ান,
इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो कौन सा सेट में आने वाला है? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो टू इंटरेस्ट कहाँ पे आ जाएगा? बैंक में, बिकॉज बैंक में इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ। तो टू इंटरेस्ट 16 अप्रैल को तुम्हारा बैंक में आ जाएगा 14,000, 16 अप्रैल को 14,000 आ जाएगा, 16 अप्रैल को 14,000 यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट वन, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो टू सेल्स कैश में आ जाएगा, टू सेल्स कैश में आ जाएगा 42,000, टू सेल्स कैश में आ जाएगा 42,000, टू सेल्स कैश में आ जाएगा 42,000। सैलरी पेड क्या हो जाएगा? बाई सैलरीज तुम्हारा आ जाएगा कैश में, बाई सैलरीज 40,000 कैश में आ जाएगा, बाई सैलरीज 40,000 कैश में आ जाएगा, बाई सैलरीज 40,000 कैश में, डेट हो जाएगा 22 अप्रैल 22/4। गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता, आने वाला ही नहीं है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट वाला, रिसीव चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट 800 एंड डिपोजिट द चेक 27 को, दोनों एक साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट चेक जब मिला था, चेक तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट टू सोना एंड कंपनी लिखना होगा, क्लियर? क्योंकि नेक्स्ट दिन में डिपॉजिट किया तो कैश टू सोना एंड कंपनी हो जाएगा। उसके बाद यही वाला चेक 27 को डिपॉजिट किया, तो 23 एंड 27 रिलेटेड है। जब तुम्हारा कैश मतलब चेक नेक्स्ट दिन में डिपॉजिट होता है, उस टाइम में क्या करते हैं हम लोग? उस टाइम में हम लोग को करना होता है कि पहले तो वो कैश में रखेंगे उस चेक को, उसके बाद नेक्स्ट दिन में तुम्हारा बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, और बैंक में डिपॉजिट करने का एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक टू कैश, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला हो गया, तो ये 27 वाला रिलेटेड है, 23 एंड 27 रिलेटेड है। तो फर्स्ट मेरे को पैसा मिला टू सोना एंड कंपनी 800 डिस्काउंट अलाउड ओनली फॉर ISC, और 35-200 लिख दोगे। उसके बाद ये वाला चीज़ कर लो। इशू चेक टू DSC लिमिटेड इन एडवांस, तो बाय DSC लिमिटेड एडवांस चेक में आ जाएगा। इतना तक हो गया तो बोलना, ठीक है? इतना तक हो गया तो बोलना एक बार। ये हो गया तो एक चीज देखना क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इट वॉज डिसाइडेड दैट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक शुड बी नील और लिमिटेड टू 10,000 इन द मंथ ऑफ एंड। तो फर्स्ट मेरे को क्या देखना होगा, जितना भी मैं एंट्री पोस्ट किया हूँ, ठीक है, मेरा कैश में बैलेंस कितना है, ठीक है? तो बैलेंस कैश में कितना होने वाला है बिफोर एडजस्टिंग बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना होने वाला है? देखो 2,20,000 प्लस 6,000 प्लस 42,000 प्लस 35,200, कितना एक बार बताओ? 2,20,000 प्लस 6,000 प्लस 42,000 प्लस 35,200, 3,03,200 माइनस 80,000 16,000 3,000 40,000 35,200, ठीक है? ये तो बाद में आने वाला है, अभी तो है नहीं ये वाला, सोचो 80 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 40,000 प्लस 35,200 1,74,200, 1,29,000 मेरे पास बैलेंस है कैश में, ओके? बैलेंस बैंक में
बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? ये वाला डेबिट साइड का टोटल था, ये वाला क्रेडिट साइड का टोटल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट से ज़्यादा होगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। 60, 34, 12, 2500 एंड 1 लाख। $2,08,500 माइनस डेबिट साइड में कितना है, 83, 14 एंड 35, 200। 1,32,200। तो बैलेंस कितना आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट में, 76,300 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। और मेरे पास कैश कितना है बोलो, 1,29,000। ये सुनो, तो आराम से मैं इसको सेट ऑफ करवा सकता हूँ। मेरे को बोला है क्या, इट वॉज डिसाइडेड द ओवरड्राफ्ट इन द बैंक शुड बी नील और लिमिटेड टू 10,000। मैं पूरा नील कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास 1,29,000 है। तो यहाँ से मेरे को 1,29,000 किसको देना होगा, बैंक को देना होगा, डिपोजिटेड इनटू बैंक। क्यों, बैंक ऑर्डर को नील करने के लिए। तो डिपोजिट इनटू बैंक मतलब क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे हो गया टू कैश एंड बाई बैंक। टू कैश 76,300 तो नील हो गया, एंड बाई बैंक 76,300 तो 52,700 बड़ा होगा। तो बैलेंस ऑफ कैश आफ्टर एडजस्टिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होने वाला है, 1,29,000 माइनस 76,300 इक्वल्स टू 52,700। बात समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे करके हमको नील करना होगा। क्लियर, चलो कर लो। पहले एक काम करो, पहले ऊपर वाला पूरा कंप्लीट कर लो, ये वाला जो भी बचा हुआ चीज़ है जिसमें टिक नहीं लिया हुआ है, उसके बाद ये वाला चीज़ कॉपी करो। ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। ये वाला साम करवा दिए, ये चैप्टर खत्म हो गया। पिछले क्लास में मैं पूरा बता दिया था, आज ये वाला सम भी करवा दिया। ठीक है, चलो।